हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण ज्योग्राफी भूगोल के प्रश्न। यह सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आता है। प्रश्न नंबर 1। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? यह फैला है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। ये ऊपर कॉमा इसके बीच डिग्री लिखा होगा। प्रश्न नंबर 2। कौन सा संगठन भारत का स्थालाकृतिक मानचित्र बनाता है? यह बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। प्रश्न नंबर 3। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? यह आपका 5.5 घंटे आगे है। प्रश्न नंबर 4। सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी? मतलब किस राज्य में नहीं मिलती हैं? यह श्रीनगर है। प्रश्न नंबर 5। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इनियर पॉइंट है। प्रश्न नंबर 6। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? आपका आंसर है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 7। भारत का क्षेत्रफल पैक्टिसन में लगभग कितना है? आपका आंसर है 4 यानी कि 4। प्रश्न नंबर 8। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? आपका आंसर है श्रीलंका। प्रश्न नंबर 9। पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? आपका आंसर है भारत और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 10। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? आपका आंसर है किन्नौर जिला। प्रश्न नंबर 11। अरुणाचल प्रदेश 11 सॉरी नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती हैं? आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। प्रश्न नंबर 12। भारत के किस राज्य ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया है? आपका आंसर है बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 13। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता कम उत्पादन के लिए आदर्श होती है। यह समुद्री जल का वाष्पीकरण के लिए। प्रश्न नंबर 14। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि स्थित है? यह पुदुचेरी। प्रश्न नंबर 15। भारत के किस राज्य में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आपका आंसर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 16। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपका आंसर है 7516 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? आपका आंसर है 36 द्वीप हैं। प्रश्न नंबर 18। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ है? आपका आंसर है उत्तरी अंडमान में। प्रश्न नंबर 19। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है कोरोमंडल तट। प्रश्न नंबर 20। यह कोंकण तट से कितनी दूर पर स्थित है? यह दमन से गोवा। प्रश्न नंबर 21। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके बीच भी इसके किसी भी जिले की सीमा इसके लिए अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? आपका आंसर है पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 22। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है निम्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 23। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? आपका आंसर है धौलाधार और पीर पंजाली। प्रश्न नंबर 24। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में स्थित है?
पिपली घाट अरावली पर स्थित है। अरावली पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 25। किस हिमालयी चोटी को सागर माता भी कहा जाता है? यह माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26। गैंडविन ऑस्टिन क्या है? यह एक चोटी है। प्रश्न नंबर 27। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। प्रश्न नंबर 28। जो नागा टीवा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है, यह निम्न हिमालय। प्रश्न नंबर 29। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? इनके अन्य नाम हैं पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 30। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका आंसर है लद्दाख का पठार। प्रश्न नंबर 31। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यह है अनाई मुंडी। प्रश्न नंबर 32। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? आपका आंसर है पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 33। लोकतक का एक क्या है? लोकतक एक झील का नाम है, यानी झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? यह है गोविंद सागर झील। प्रश्न नंबर 35। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? यह कावेरी नदी के। प्रश्न नंबर 36। बालटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? आपका आंसर है काकाकुरम पर्वतमाला। प्रश्न नंबर 37। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका आंसर है जोग जलप्रपात। प्रश्न नंबर 38। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी किससे बनी होती है? आपका आंसर है अम्लीय से। प्रश्न नंबर 39। लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 40। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? आपका आंसर है तालोचंद के द्वारा। प्रश्न नंबर 41। जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यह होती हैं चावल की फसलें। प्रश्न नंबर 42। राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर है राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 43। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? आपका आंसर है चालकता के द्वारा। प्रश्न नंबर 44। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर है वर्षा से कम है? यह आपका आंसर है 35% से प्रतिशत। भारत की जलवायु कैसी है? आपका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। प्रश्न नंबर 46। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? आपका आंसर है उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 47। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? आपका आंसर है कोरोमंडल तट पर। प्रश्न नंबर 48। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देती। वे तटीय हवाएं हैं। प्रश्न नंबर 49। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? आपका आंसर है हासन डेढ़ एक वर्षा में। प्रश्न नंबर 50। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका आंसर है लेह, यानी लद्दाख। प्रश्न नंबर 51। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है दोआब। प्रश्न नंबर 52। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका आंसर है गोदावरी, वैसे है गंगा नदी। प्रश्न नंबर 53। किस नदी की दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपका आंसर है गोदावरी नदी को। प्रश्न नंबर 54। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? यह आपका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 55। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? आपका आंसर है कैलाश पर्वत से। प्रश्न नंबर 56। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में
बहती है? आपका आंसर है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। प्रश्न नंबर 57। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? आपका आंसर है देवप्रयाग में। प्रश्न नंबर 58। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर है कोसी नदी। प्रश्न नंबर 59। ज्वार, नदी मुख, मुहाना कौन सी नदी बनाती है? आपका आंसर है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 60। सतपड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? आपका आंसर है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 61। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आपका आंसर है ताप्ती नदी। प्रश्न नंबर 62। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? आपका आंसर है लूनी नदी। प्रश्न नंबर 63। भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? यह है चेन्नई या मद्रास का बंदरगाह। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कुल 12 मुख्य बंदरगाह हैं। प्रश्न नंबर 65। मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है नीरी। प्रश्न नंबर 66। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर है केरल। प्रश्न नंबर 67। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? यह हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण। प्रश्न नंबर 68। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका आंसर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 69। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? आपका आंसर है 31 से 34%। प्रश्न नंबर 70। गंगा डेल्टा के मैग्रोवा वनों को क्या कहते हैं? आपका आंसर है सुंदरवन। प्रश्न नंबर 71। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? आपका आंसर है सुल्तानपुर। प्रश्न नंबर 72। ये मात्र सेक्सुअरी है जहाँ कश्मीरी किंवदंतियाँ पाई जाती है। आपका आंसर है दाची ग्राम में। प्रश्न नंबर 73। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं? आपका आंसर है गुजरात में। प्रश्न नंबर 74। मैक्रोबा क्या है? मैक्रोबा एक डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? यह ज्वारीय वनों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 76। बायोस्फीयर रिजर्व में की पहली परियोजना कौन सी थी? यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व थी। प्रश्न नंबर 77। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? यह असम में काजीरंगा, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन को। प्रश्न नंबर 78। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में समुद्री गाय किसे बायोरिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? यह मन्नार की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 80। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुए और चीते के लिए। प्रश्न नंबर 81। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका आंसर है मांडला में। प्रश्न नंबर 82। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यह है मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल नामजाऊ है, जो कहाँ स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 84। वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? यह पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाटी में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 85। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर 86। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? यह नीलगिरी में। प्रश्न नंबर 87। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं? यह 4 हैं। प्रश्न नंबर 88। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? यह है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 89। चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। प्रश्न नंबर 90।
क्रिकेट के बल्ले के लिए बिलो कहाँ होता है? शंकुधारी वनों में। प्रश्न नंबर 91, कुगती वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 92, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, फसल के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, समुद्र तट में बदलाव हो सकता है। प्रश्न नंबर 93, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 94, झूम कृषि अभी भी किन राज्यों में प्रचलित है? झूम कृषि मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में प्रचलित है अभी भी। भारत में गेहूं की किस प्रजाति की खेती की जाती है? भारत में ब्रेड गेहूं की प्रजाति की जाती है। मध्यवर्ती फसलें कब लगाई जाती हैं? मध्यवर्ती फसलें स्थानापन्न फसलें जो तब लगाई जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में विफल हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 97, रबी फसल के मौसम के दौरान भारत में कौन से फसल समूह उगाए जाते हैं? आपका आंसर है गेहूं, सरसों और चना। प्रश्न नंबर 98, पठार की स्थलाकृति आदर्श है यह खनन के लिए। प्रश्न नंबर 99, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है यह कपास, तावा और अभ्रक है। प्रश्न नंबर 100, यह आपका लास्ट प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य भारत में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादित होता है? आपका आंसर है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।